के हेलो हेलो लाइक दिस। तो पहले आपको आवाज देनी है एक या दो बार। इफ देयर इज नो रिस्पांस देन यू हैव टू टैप द शोल्डर। ऐसे ही रिस्पांस चेक करना, इधर नहीं मारना, इधर नहीं मारना और कुछ नहीं करना, लाइक दिस शोल्डर टैप। तो पेशेंट अगर स्लीप कर रहा होगा या कुछ थका होगा तो मूव करेगा या आवाज देगा। इफ नो रिस्पांस ये कंफर्म हो जाएगा पेशेंट अनकॉन्शियस हो गया है। देन अब हमारे पास टाइम नहीं है तो पल्स और ब्रीदिंग हम साथ साथ चेक करेंगे, क्योंकि पल्स को तो फिंगर से फील करना है और ब्रीदिंग कैसे, चेस्ट राइज देखना है हमें, तो ये तो हम आंखों से देख लेंगे और ये फिंगर से हम फील करेंगे। तो दोनों काम एक साथ 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 करने का। तो कैसे चेक करना है, गर्दन को सीधा किया, ये हाईएस्ट पार्ट पे फिंगर रखा, इस तरीके से साइड में आए लाइक दिस और चेस्ट देखना 1 2 3 4 5 6 7। तो हमने 7 सेकंड तक चेक किया। सो वी आर नॉट एबल टू फाइंड द पल्स एंड ब्रीदिंग, मतलब पेशेंट अनकॉन्शियस है, पल्स भी नहीं है और ब्रीदिंग भी नहीं है। तो मिनिमम 5 सेकंड तक तो चेक करना है और 10 सेकंड से कम 5 to 10 सेकंड में आपको ये कंफर्म करना है वेदर पेशेंट इज ब्रीदिंग और नॉट। ठीक है, तो ये कंफर्म हो गया कि पेशेंट को कार्डियक इमरजेंसी है, जिसको हम कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। एक हार्ट अटैक होता है वो अलग है और कार्डियक अरेस्ट अलग है। कार्डियक अरेस्ट में आपको लगेगा कि पेशेंट की डेथ हो गई है, बट हार्ट अटैक में पेशेंट होश में रहेगा। वी विल कम लेटर। तो अब हमें क्या करना है, सीपीआर। तो सीपीआर का सही तरीका क्या है? तो सीपीआर में हमें क्या करना है, एब्डोमेन कंप्रेशन और चेस्ट कंप्रेशन। चेस्ट में कहाँ पे कंप्रेशन करना है? हार्ट, लेफ्ट साइड, मिडिल मिडिल में ये जो बोन है स्टर्नम, इसको ब्रेस्ट बोन भी बोलते हैं, दिस बोन, ये स्ट्रांग बोन है, इससे सारी रिब्स जुड़ी होती है, राइट। तो ये बोन को कंप्रेशन करना है। अब ये बोन यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ पे खत्म होती है, कितना बड़ा है, इतना बड़ा है। यहाँ पे कहाँ पे चेस्ट कंप्रेशन हो रहा है, ये बोन पे। ये तो कंफर्म हो गया यस कि इस बोन पे करना है। अब इस बोन पे कहाँ पे करना है, तो सेंटर से थोड़ा नीचे, इसको हम कहते हैं लोअर हाफ ऑफ दी स्टर्नम, सेंटर से थोड़ा नीचे करेंगे। तो लैंडमार्क क्या है, आप हम कैसे नापेंगे, वहाँ पे हमारे पास कोई स्केल तो होती नहीं है। तो यू हैव टू सी निप्पल्स बिटवीन द टू निप्पल्स, एग्जैक्टली बिटवीन द टू निप्पल। इस पॉइंट पे हमें स्टर्नम को दबाना है, गॉट इट। ये पॉइंट इतना बड़ा नहीं, केवल सिंगल पॉइंट पे आपको चेस्ट ऑपरेशन करना है। तो आप सोचोगे कैसे हो सकता है, ये फिंगर से तो होगा नहीं, ठीक है। तो कैसे करना है वो भी मैं बताता हूँ। इसको मैं नीचे रखूँ क्या, आपको दिखेगा, यहाँ पे देखिएगा। तो हमने कंफर्म कर लिया कि पेशेंट इज इन कार्डियक अरेस्ट। साइड में बैठ के दोनों फिंगर्स को इंटरलॉक किया, दोनों हैंड्स की। अब हील ऑफ दी पाम का ये पॉइंट, सेंटर पॉइंट, ये सेंटर पॉइंट के पास में ऊपर आना चाहिए, एग्जैक्टली अबाउट लाइक दिस, ठीक है। अब कैसे चेस्ट कंप्रेशन करेंगे, हाथ से नहीं दबाना है, विद द हेल्प ऑफ हैंड यू हैव टू पुश फ्रॉम बॉडी, बॉडी का प्रेशर आएगा, नॉट हैंड प्रेशर, ठीक है। गलती यहीं पे होती है, अगर आपने हैंड का इस्तेमाल किया रिप फ्रैक्चर हो जाएगा, और वो रिप हो सकता है लंग्स में घुस जाए, फ्रैक्चर होकर या हार्ट को डैमेज कर दे, ठीक है। तो आपको बॉडी से प्रेशर देना है। और हाउ मेनी कंप्रेशन, कितना चेस्ट कंप्रेशन करना है, 30 चेस्ट कंप्रेशन। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन 2020 की गाइडलाइंस, लेटेस्ट गाइडलाइंस, 30 आप 30 कंटिन्यूस कंप्रेशन करेंगे लाइक दिस, 1 2 3 4 5 6 11 12 13 14 15 19 20 21 22 23 24 25 30 कंप्रेशन हुआ। देन 2 वेंटिलेशन, 2 बार ब्रीथ देना है, 30 बार चेस्ट कंप्रेशन, 2 बार वेंटिलेशन यानी ब्रीदिंग, ठीक है। So this is called one cycle, 30 compression,
2 ventilation is called 1 cycle. Again you start second cycle, then third cycle, then fourth cycle, then fifth cycle. After fifth cycle you should check pulse and breathing. तो कंटिन्यूअस 5 साइकिल आपको सीपीआर करने के बाद आपको अगेन पल्स और ब्रीदिंग चेक करना है. इफ देयर इज नो पल्स नो ब्रीदिंग अगेन स्टार्ट सीपीआर 5 फॉर 5 साइकिल्स. तो कंटिन्यूअस इस तरीके से 5 साइकिल तक सीपीआर करके चेक करना है और कंटिन्यूअस सीपीआर करना है जब तक एम्बुलेंस नहीं आ जाती या फिर आप हॉस्पिटल नहीं पहुंच जाते. यू कैन नॉट स्टॉप द सीपीआर इन बिटवीन. इफ आप अगर थक गए हैं यू कैन टेक द हेल्प ऑफ अनदर पर्सन, हैंड ओवर द टू अनदर वन. ठीक है, बट सीपीआर को बीच में आप इंटरप्ट नहीं कर सकते. इंटरप्ट भी अगर करना है, अभी एम्बुलेंस आ गई, अब शिफ्ट करना है एम्बुलेंस में, तो क्या करोगे? वो स्ट्रेचर को यहाँ पे लाएगा. विदिन 10 सेकेंड you have to shift the patient into on the stretcher, again start CPR. और एक आदमी इस स्ट्रेचर पे बैठ जाएगा, उसमें पहिए लगे होते हैं और सीपीआर करता रहेगा. फिर जब एम्बुलेंस में धकेलना है स्ट्रेचर को 10 सेकंड के अंदर शिफ्ट और फिर सीपीआर स्टार्ट. सीपीआर रोक नहीं सकते. सीपीआर कभी कभी तो 5-10 साइकिल में पेशेंट रिटर्न आ जाता है, कभी कभी 40 मिनट्स लग जाते हैं, 1.5 आवर्स लग जाता है. हम लोगों ने तो आईसीयू में 45 मिनट तक कंटिन्यूअस सीपीआर करना किया लोगों को. हर 5 साइकिल में 5 साइकिल्स में चेंज करते रहना है, क्योंकि सिंगल पर्सन थक जाएगा तो 5 साइकिल में चेंज करना है. तो इस तरीके से 40 मिनट तक सीपीआर करना पड़ सकता है.